नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में पहला सवाल, क्या 26,000 की क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाएगा बाजार? सवाल नंबर 2, पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से एफआईएस की खरीद के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या आगे भी विदेशी निवेशक बने रहेंगे खरीदार? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अब नई बदली परिस्थिति में कहां बने खरीदार? अगला महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, कौन से वो सेक्टर्स हैं अब जहां से बना लेनी चाहिए दूरी? इसके साथ साथ जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, वो उनके जवाब तो इस कार्यक्रम में मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले एक सरसरी निगाह बाजार के ऊपर डालते हैं और 25,989 ये इंट्राडे हाई यहां पर देखने को मिला है। पहला सवाल आस्था मैम आपसे जानना चाहेंगे, विशाल मेगा मार्ट में फ्रेश एंट्री के लिए लेवल जानना चाह रहे हैं। अवनीश बीइंग ऑनेस्ट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री के लेवल्स क्या होने चाहिए। 150 के आसपास से टूटा, अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। क्या इस संभलने की कोशिश में खरीदारी की जा सकती है? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, विशाल मेगा मार्ट का अगर चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है। लाइक फुल आप जो भी अमाउंट डेडिकेट करना चाहते हैं उतना ना करें, बट पार्शियली या फिर ट्रांचेस में इसमें लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आज का जो मूव बना है वो तो यही इशारा कर रहा है कि ये आगे जाते हुए और ज्यादा अच्छी तेजी दिखाएगा। 126 के आसपास चल रहा है, खरीदारी के मौके तलाशे जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा, जो लगभग 117 के लेवल पे आता है। 117 का क्लोजिंग बेस का, यानी कि उसके नीचे का क्लोज हो तो ही स्टॉप लॉस ट्रिगर कराइएगा। इसी स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी के मौके तलाशिए। पहला लेवल 139 का रहेगा और उसके बाद जो दूसरा लेवल रहेगा वो 142 का रहेगा। तो विशाल अच्छा लगता है। 132 तक के, माफ कीजिए, 140 से 142 तक के टारगेट्स के लिए। जे बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, उनका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि नाम उन्होंने लिखा नहीं है। अभी थोड़ी देर में हम उनसे फ़ोन पे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनके सवाल को, लेकिन जो टिप्पणी है वो सुन लीजिए। रचित सर से विनम्र निवेदन है, कृपया कुछ दिन तक तो लाल टाई ना पहने, अभी तो अच्छे दिन शुरू होते दिख रहे हैं। रचित जी के जैसे हमारे भी चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। तो ये सर दर्शकों की प्रतिक्रिया है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। तो ये टिप्पणी जो है आई है आपके लिए। बाकी अभी इन दर्शक से बातचीत करेंगे थोड़ी देर में, हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर संपर्क कर पाए तो जो है हम बातचीत करके इनके सवालों पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सर अगली टिप्पणी आपके लिए जो सवाल आया है वो जो है ये है कि इरिडा की वैल्यूएशन अभी कह रहे हैं कि, हेलो विपुल सर, सर इरिडा का वैल्यूएशन एनपीए अभी ठीक हुआ है कि नहीं है? मेरे पास काफ़ी दिनों से 176 पे पड़े हुए। अच्छा, ये शेयर चल तो रहा नहीं है सर, क्या करें अब? ये इनको क्या अपना लॉस बुक करके कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए? कह रहे हैं काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं और इनके एनपीएस की स्थिति समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा अंदर जा कर के तमाम आंकड़ों को खंगाल करके फिर लोगों को बताते रहते हैं। तो क्या टिप्पणी रहेगी इनके लिए सर? तो देखिए, बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें, इनका जो लास्ट बिजनेस अपडेट आया था उसके बाद जो लास्ट रिजल्ट्स आए थे उसमें भी इन्होंने थोड़ी सी अपनी प्रोविजनिंग इंप्रूव करती हुई देखी थी। एक इनका सेटलमेंट भी हुआ था एनपीए का, जिसमें इनको फंड रेजिंग भी देखने को मिली थी। और अब जिस तरीके से ये पूरा काउंटर पोजिशनड है और फंडामेंटली जो अब बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं इनकी तरफ से, वो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहे हैं। फाइनली ऐसा लग रहा है कि इसका एक ये जो फेज ऑफ कंसोलिडेशन है, इससे अभी ब्रेकआउट की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा। 148 एक क्रूशियल लेवल है, जो कि इसको ब्रीच करना इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड अगेन हम ये बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको 172 और 188 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम थोड़ी सी सुबुगाहट देख भी रहे हैं पावर सेक्टर में। इतना हम धोखा खा चुके हैं कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पावर सेक्टर पे, बट पावर सेक्टर रिवाइव करेगा। और गवर्नमेंट जिस तरीके से न्यूक्लियर स्पेस में आगे अपना एक एक्सपेंशन प्लान कर रही है, हर जगह पावर स्पेस में इनकी फंडिंग आपको देखने को मिलेगी। मैं समझता हूं आने वाले समय में 148 के ऊपर मेंटेन करेगा, तो और फर्दर अपसाइड आपको ये रजिस्टर करता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और सौरभ गोयल जी का एक प्रश्न आया है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, इंडस टावर में 1 महीने का टारगेट जानना चाह रहे हैं। इंडस टावर बीच बीच में अच्छी रैली दिखाता रहा है और अभी अगर हम इंडस टावर की बात करें तो आधा पौना % की तेज़ी 460 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैम, आपका व्यू क्या रहेगा? बीते अगर हम 1 महीने की बात करें तो 5-6% की रैली रही है।
टारगेट 1 महीने का ही इनका नज़रिया, लंबा है नहीं, तो क्या इनके लिए स्टॉप लॉस रहेंगे? हालांकि इन्होंने स्टॉप लॉस पूछा नहीं है, फोकस इनका टारगेट पे ज़्यादा है, तो क्या सलाह रहेगी इंडस टावर को लेकर के? इंडस टावर की बात करें विपुल जी, तो अभी चल रहा है ये 459, और इनफैक्ट एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन जो हुई थी वो तकरीबन 2024 में हुई थी, जिसमें कि वो टॉप बना था, वो भी 460 के लेवल पे बना था, 450 से 460 के बीच में। तो अब आप देख लीजिए, जो 2024 के लेवल से वो अब ब्रेक करने की कगार पे ये आ चुका है। तो जब इस तरह के लेवल्स ब्रेक होते हैं और इतने लंबे समय बाद ऐसे लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो ये तेजी और यहाँ पे तूल पकड़ती हुई नजर आती है। मुझे लगता है कि जो ये तेजी आई है, तो ये इसको फर्दर इन्होंने 1 महीने का टारगेट लिया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आराम से नेक्स्ट टारगेट ये 500 तक का रख सकते हैं, 480 से 500। तो मैं अभी तक अपने आप को 500 तक के टारगेट्स के लिए ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहूंगी, लेकिन इंडस टावर अच्छा लगता है। और मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, कभी कुछ ऊंच नीच भी हो जाती है। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आई तो बिल्कुल ये 500 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक चीज इसमें जरूर ध्यान रखें, स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करें। और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बन रहा है वो अभी तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पे 415 के लेवल पे बन रहा है। तो 415 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले पोजीशन पे, और 500 तक की इसमें लक्ष्य के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं सीधे रचित जी के पास, और हमारे पसंदीदा शेयर पर जो है सवाल आए हैं। विमल सिंह रावल जी का सवाल है, कह रहे हैं सर डिफेंस स्टॉक्स में मैं प्रॉफिट में हूँ, सर प्रॉफिट बुक करूँ या होल्ड करूँ? अब इन्होंने अपने नाम भी दिए हैं सर, ये सुबह 10 बजे भी इन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। अब इन्होंने चूँकि BEL, मजेगांव, GRSC, कोचिन और BDL ये सब इनके पास हैं, कह रहे हैं मैं प्रॉफिट में हूँ। तो जिनमें से आप आसानी से लेवल्स और बता सके कि जिनसे एग्जिट करना है, कहाँ पे अभी होल्ड कर सकते हैं, नज़रिया चूँकि इन्होंने बताया नहीं है। अच्छा, होल्ड करूँ या रखूँ या एवरेज करूँ, तो ये जानना चाह रहे हैं। तो BEL, मजेगांव, GRSC, कोचिन और BDL, तो इसके लिए साथ हमारा ये पूरा डिफेंस पैक भी कवर हो जाएगा। रात को 8 बजे लोग देखते हैं, तो कम से कम संक्षिप्त में जितना जल्दी हम कवर कर सकें 2-3 शेयरों को। जी रजत सर। देखिए, सारे स्टॉक जो इन्होंने ले रखे हैं उसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, कहीं से भी एग्जिट नहीं करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हो गई ये, डिफेंस में हम पहले बजट के एलोकेशन को खंगाल के देख रहे थे, बट मैं वापस एक चीज बोलता हूं, आपकी EU के साथ जो ट्रेड डील हुई है और उसके बाद जो US के साथ ट्रेड डील होने वाली है, बहुत ज्यादा डिफेंस में अब हमको बिजनेस देखने को मिलने वाला है किसी से भी। और ये जो कोचीन और मजगांव है, इसके लिए मैं वापस बोलूंगा सर, EU से आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आया है। मरीन डिफेंस रिलेटेड ऑर्डर्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अब पहले हम BEL की बात कर लेते हैं। BEL जिस तरीके से पोजीशनड है, ऑफ हाइज थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है। हमने 464 लेवल्स आपको बोले थे आता हुआ दिखेगा, ये 461 लेवल से ही एक बार करेक्ट कर गया, बट कोई डेट्रीमेंटल मूवमेंट नहीं है। ये थोड़ा सा आपको डाउन साइड और देखने को मिल सकता है, हो सकता है ये आपको 416 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे, बट कुछ बदलने वाला नहीं है। वहां पे सपोर्ट लेके जैसे ही बाउंस बैक करेगा, अब मैं समझता हूं 486 से 494 लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकता है। पोजीशन बनाए रखें। BHEL की बात कर लेते हैं। BHEL में हमने पहले एक लेवल देखा था, 268 का लेवल नहीं ये तोड़ रहा था, इसने ब्रीच किया। लो लेवल्स पे हमने आपको फिर से एवरेज की बात करी थी और अभी इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा आपको यहां सप्लाई देखने को मिल सकता है 272 से 274 की रेंज में, बट जैसे ही इस लेवल को ब्रीच करेगा वापस आपको ये अपसाइड पे आता हुआ दिखेगा। बहुत कंफर्टेबली नया हाई 318 से 324 आपको दिखाता हुआ दिख सकता है, और उसके ऊपर के भी टारगेट्स हैं। कोचिन शिपयार्ड को देखें, ये अभी एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन से गुजर रहा है, बट कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं मुझे दिख रही है। जिस तरीके से पोजीशनड है, थोड़ी सी सप्लाई आपको आती हुई दिखेगी 1680 लेवल्स। जैसे ही ब्रीच करेगा फिर आपको नए हाइज, सबसे पहले 2000 रुपए और उसके बाद आपको 2320 तक के लेवल्स दिखा सकता है। मस्गांव डॉक अभी ये भी कोचिन शिपयार्ड की तरह एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। इसमें जो सप्लाई का पॉइंट है वो आ रहा है 2640 लेवल्स। 2640 को ब्रीच करेगा, उसके बाद 2910 और 2910 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 3400 के लेवल्स पे भी जाता हुआ दिख सकता है। तो पोजीशन बना के रखें, और ये जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये लेवल्स आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में है, जो बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिल सकते हैं। कहीं भी प्रॉफिट बुक करने वाली सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है। तो कहीं से भी अभी एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है ना सर?
अभी नहीं दिखता। ठीक सर, ठीक, बहुत शानदार। इस बीच हमारे साथ सौरभ जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सौरभ जी को नमस्कार। सर नमस्ते सर, आपको बड़ा प्रणाम सर। प्रणाम सर। सौरभ जी भोपाल से बोल रहे हैं, कैसे हैं सौरभ जी आप? जी सर, आपका आशीर्वाद है सर, बढ़िया हूँ, ठीक। अरे सर, हमारा क्या मतलब, हम तो खुद ही आप लोगों के आशीर्वाद पे चल रहे हैं। और दूसरा मतलब, भोपाल के बारे में कहा जाता है बड़े वाकपटु होते हैं, शब्दों के जादूगर होते हैं मध्य प्रदेश, खासतौर से भोपाल के लोग। उसके चक्कर में आज जी, तक, जी। हाँ, तो मतलब आपकी वाकपटुता भी मैंने, जो रचित जी की लाल टाई पे आपने टिप्पणी की वो देखी मैंने, जो आपने क्रिएटिविटी जी जी दिखाई है। सर। जी, तो कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर आपको? सर बहुत बेहतरीन है सर प्रोग्राम। सर रचित जी से कहना सर, मेरी बात का वो बुरा ना माने, वो सिर्फ एक मजाक था सर। नहीं नहीं, अरे सर, हम समझ सकते हैं सर आप लोगों की भावनाओं को, हम लोग भी। और ये हास्य रस बने रहना चाहिए जीवन में। बहुत जो है ना, सबके जीवन में बहुत सारे तनाव हैं, तो उन सबसे दूर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बताइए सर, कैसे याद सर किया, क्या आपकी सवाल है जी? सर आपकी एंकरिंग लेकिन सर बहुत सुपर है सर, एकदम शानदार सर, लाजवाब है। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की टिप्पणियाँ बड़ी ऊर्जा देती हैं सर, तो इस तरह की टिप्पणियाँ जो है अच्छी लगती हैं। थैंक यू सर बहुत कभी बहुत। कभी क्या होता है, जैसे स्टॉक में सर बहुत लॉस हो रहा होता है, लेकिन सर आपके बिहेवियर से ऐसा लगता है, कूल लगने लगता है कि ठीक है हो जाएगा, आज नहीं हो कल जाएगा हो सर, जाएगा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर। और रचित जी जैसे, आस्था मैम जैसे लोग रहे साथ में, तो फिर उससे अच्छी क्या बात है। हाँ चलिए, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों तक, भोपाल में लोगों को कार्यक्रम को पहुंचाइए। और बताइए क्या सवाल जी है जी आपका सर। जी? सर मेरा सर एसबीआई पर सवाल था, शिपिंग कॉर्पोरेशन पर। हाँ सर 278 पर लिया हुआ है, 541 शेयर बाई किए हुए हैं मैंने, लगभग एक साल से ज्यादा हो गया। अभी प्रेजेंट में सर कैसे क्या करना है, थोड़ा सा ये जानना था। और सर एक इरकॉन है सर, वो 245 रुपए पे सर 825 शेयर लिए हुए हैं सर, उसको भी लॉन्ग टाइम हो गया सर। इरकॉन पे 250 पे लिया आपने? नहीं 245 पर सर 825 शेयर। 245 पे, ठीक है, 245 जी पे लिए सर। हुए हैं। वो थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। पूरा मतलब रेलवे की हालत तो ख़राब है। जहाँ तक एससीआई की बात है, तो मतलब ठीक है, मतलब 20% करीब भाग गया है, तो आपकी खरीद के नज़दीक तो पहुँच ही गया है। 10-11 रुपए का लॉस और रह गया है। आस्था मैम क्या बस सर कहेंगे अभी आप? आपके दरबार पर आ गए तो सर हो ही जाएगा। अरे सर, क्या बात कर दी आपने, मतलब जो है आप भी सौरभ जी, यही मैं मतलब जो है ना, ये दिखा दिया आपने, आप भोपाल के हैं सर, बहुत शानदार। वाह वाह, ये जो आपके शब्दों की कला है ना, अद्भुत अद्भुत। तो आस्था मैम क्या टिप्पणी रहेगी सौरभ जी के लिए? 278, अब 10-11 रुपए का लॉस रह गया इनका। हाँ, इरकॉन में थोड़ा पेन हो सकता है, क्या टिप्पणी रहेगी? और सर इरकॉन पे रचित सर आपकी थोड़ी सी टिप्पणी मैं ले लूँगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन पे मैम आप बताइए। तो देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो बेहद शानदार नतीजे इसने पेश किए थे, और कल हमने देखा उन नतीजों के चलते एकदम 20% तक इसने बहुत बढ़िया तेजी दिखाई। मुझे लगता है कि अभी ये जो नतीजों में एक बहुत जोरदार उछाल आया है, ये आगे भी इसकी स्टॉक प्राइसेस को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इनका 278 की खरीद का प्राइस है, डेफिनेटली ये प्राइसेस हमें देखने को मिलने चाहिए। और मेरे हिसाब से 290 तक की चाल, अभी मैं 290 तक के ही यहाँ पे लेवल्स दे रही हूँ, लेकिन पहला लेवल जो इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं वो 290 का रहेगा। वहां तक जाने की ये बिल्कुल गुंजाइश रखता है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल जिसके लिए ये तैयार हो रहा है वो तकरीबन 330 रहेगा। मेरे हिसाब से 290 तो आने में यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें कुछ समय ही लगना चाहिए। बने रहिए सर, आपका बिल्कुल जो भी लॉस हुआ था और आपने इतने सालों का जो पेशेंस दिखाया, वो अब मुझे लगता है कि फल देता हुआ नजर आएगा। 290 के इनिशियल टारगेट के लिए होल्ड कर लीजिए अपनी पोजीशन को। बिल्कुल, तो आपके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं सर। सौरभ जी परेशान मत होइए। सर इरकॉन में क्या करें, बहुत लोगों का दर्द भरा हुआ है। यहाँ पर अभी क्या निकल जाए, एक बार के लॉस बुक कर लिया जाए, फिर जब दोबारा रैली शुरू होगी तब आएँ, क्या करें अब? सर पहले तो सौरभ जी की वाक चतुरता जो है उसको सलाम। और सही ढंग से आपको कई कबार दर्शक जिस तरीके से बात कर लेते हैं मजा आता है। अब सर इरकॉन की बात कर लेते हैं। देख लीजिए इरकॉन, हम रेलवे से भी कनेक्ट करते हैं, बट इरकॉन जो है वो एज अ होल एक इंफ्रा का भी एक कॉम्पोजिशन है जो ये लेके बैठे हुए हैं। इरकॉन में सर एक चीज है, जब आपने हायर लेवल्स पे इस पे ट्रेड देखी थी ना, इसने अपना इंटरनेशनल बिजनेस चालू किया ही था। मतलब आप देखें बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। इरकॉन में एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी कि इसका जो क्लाइंटेल है वो किस तरीके के हैं। एनएचएआई, बीएचईएल, दिल्ली मेट्रो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, एनएमडीसी, पावर ग्रिड। ये सारे नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको समझना होगा कि एक फेज ऑफ
अंडर परफॉर्मेंस आपने देख लिया है। जैसे जैसे हमारे ये इंटरनेशनल ट्रेड्स के जितने भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये क्लियर होते हुए दिखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जिस तरीके से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट का वापस से इंफ्रा के अंदर जो एक फंड इन्फ्यूज करने का काम है, इरकॉन के नंबर्स आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। पेन पॉइंट अभी आपको ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा रिलीफ की मैं अभी आपसे बात भी नहीं करूंगा। जिस तरीके से पोजीशन है 188 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 188 के लेवल्स को जब ये क्रॉस करेगा इन क्वार्टर्स टू कम, 2 से 3 क्वार्टर के बाद हो सकता है आपको ये 280 तक के भी लेवल्स दिखा के रखे। अभी ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में 188 को ब्रीच करने दीजिए और उसके ऊपर मेंटेन करता है बैक बाय गुड नंबर्स, इरकॉन में भी आपको परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा। ठीक सर, तो उम्मीद करते हैं सौरभ जी आपको उत्तर मिल गया होगा दोनों प्रश्नों पर। और अश्विनी पांडे जी का प्रश्न अब ले लेते हैं। और अश्विनी जी, मैम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के कह रहे हैं सर मेरा भी सवाल ले लो, बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट अभी क्या रखना चाहिए। ये शेयर अच्छा चला बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयूज में वैसे भी एसबीआई के रिजल्ट्स के बाद उम्मीदें थोड़ी बढ़ गई है, आज थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने बीते एक महीने में 14-15% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर जिनके पास है, इन्होंने अपने लेवल्स तो नहीं बताए हैं, उनको रखने क्या चाहिए टारगेट, और जो लोग ख़रीदारी करने की सोच रहे हैं क्या नीचे आने पर खरीदना चाहिए या अभी भी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया को? ये देखिए, बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो बढ़िया तेजी हमने इस काउंटर पे देखी है। 167 के आसपास ये चल रहा है। मेरे हिसाब से ये जो तेजी आई है ये इसे अपसाइड में जो क्योंकि यहाँ पे अब देखा जाए तो नए ही लेवल्स अब हमें देखने को मिलेंगे। और क्योंकि 52 वीक हाई ऑलरेडी चल रहा है, अब ये जो नए लेवल्स तो नहीं है काफी पुराने, बट 52 वीक हाई के ऊपर है। तो अब 200 तक की तैयारी ये काउंटर करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया में नेक्स्ट टारगेट ये अब 200 से लेके 215 तक का रख सकते हैं। पहला सवाल जो आपका था कि क्या टारगेट है, तो टारगेट रहेगा 200 से लेके 215 तक। दूसरा सवाल, अभी एंट्री कर सकते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर ले, अगर गिरावट मिलती है तो एंट्री करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो गिरावट में कहां तक एंट्री करने का विचार रखना चाहिए? मेरे हिसाब से गिरावट में 155 के आसपास या 150 के आसपास ये आता है किसी भी वजह से, तो वहां पे बिल्कुल एक बार खरीदारी के लिए इसमें वापस से तैयारी कर सकते हैं। टारगेट 200 से लेके 215 तक के ही रहेंगे। तो ये, और इसमें फिर स्टॉप लॉस जब 155 के आसपास खरीदना है तो फिर स्टॉप लॉस भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो वो जो मेंटेन होगा वो तकरीबन यहाँ पे आएगा 140 का। तो 155 पे खरीदिए, 140 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 200 से 215 के रखिए। अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो, और लिया हुआ है तो फिर बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक मैम, पीएसयूज बैंक में आपने आजकल में कोई रिकमेंडेशन दी है कि अभी आपको कोई बैंक ऐसा है जो अच्छा लग रहा हो, या जहाँ पे आप पोजीशन बनाने की सलाह देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकती हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक को लेकर के बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी है। तो जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन है क्या आपके पास? कि नई खरीदारी करने के लिए मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में अभी भी जो इस मोमेंट पे भी हमको अभी काफी अच्छा लग रहा है, वो एक तो रहेगा यहाँ पे कैनरा बैंक। थोड़ा सा टूटा है इसीलिए हम ज्यादा इसमें पॉजिटिव है, लेकिन गिरावट पे ही खरीदारी करनी है, तुरंत इसमें कूदना नहीं है या तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। तो गिरावट में अगर कोई एक बैंक जहां पे मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके तलाशे जा सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको नीचे में एक बार ये अवेलेबल होता है अराउंड द लेवल ऑफ 135 टू 130, तो फिर कैनरा बैंक, क्योंकि ये टूटा भी है ऊपरी स्तरों से, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, ये 2-3 बैंक अभी भी अच्छे लगते हैं पीएसयू बैंकिंग में, यूनियन बैंक, अपार्ट फ्रॉम एसबीआई। हाँ, जी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये सब अच्छे लग रहे हैं अभी भी। तो थोड़ा थोड़ा जहाँ पे मौका मिलता रहे गिरावट में तो खरीदारी की जा सकती है। सर, वेदांता के टारगेट जानना चाह रहे हैं जॉय साहब। अच्छा, थोड़ा सा सवाल, आप लोग इतना मेहनत से लिखते हैं, थोड़ा मतलब आपने ले रखा है, लेना चाह रहे हैं, लिया है तो किस भाव पे लिया है, जब तक आप बहुत स्पेसिफिक होकर सवाल नहीं करेंगे तो उत्तर भी जनरली मिलेगा आपको। हम चाहते ही हैं कि आपको सवाल पूछने का तरीका सही तरीके से आए, ताकि आपको उत्तर भी बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से मिले।
रचित जी अपना और पर्सनलाइज होकर के आपको उत्तर दे सकें। लेकिन फिर भी वेदांता आज के सुबह भी हम लोगों ने बातचीत की थी, थोड़ा ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है, मेटल स्टॉक्स में 1.5% ऊपर, बहुत सारी स्टोरीज रही हैं। सर अभी वेदांता में जिनकी पोजीशन बनी हुई है उनके लिए क्या आपकी राय रहेगी, और जो लोग लेना चाह रहे हैं अभी वेदांता में जो मेटल स्टॉक्स की रैली है, क्या उसको प्ले करने के लिए वेदांता में पोजीशन बनाई जा सकती है? सर देखिए, पहले वेदांता के लेवल्स की बात कर लेते हैं। बहुत स्टार्टिंग से जब इसकी डीमर्जर की न्यूज़ डेवलप हो रही थी और फिर इवेंचुअली इवॉल्व होकर आई थी, हम क्लियर केस कह रहे थे कि 760 780 लेवल्स तक के आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फॉर द टाइम बीइंग वहां पे एक हल्का सा कैपिंग होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पास है पोजीशन बना के रखें, बट उन लेवल्स पे जाएं तो अपना पार्शियल प्रॉफिट, और पार्शियल प्रॉफिट में मैं यूजुअली एक 20-25% प्रॉफिट की बात करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवर्स प्ले करूंगा, आप अराउंड 60% या चाहे तो 70% तक एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। अब बात आती है फ्रेश एंट्री की। सर मेटल एज अ पैक जिस तरीके से परफॉर्म किया है और अब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, आई बीइंग अ कंजर्वेटिव प्लेयर, मैं बहुत क्लियर केस कहूंगा यहाँ फ्रेश पोजीशन बनाने का बिल्कुल भी आपको कोई मुझे कारण नहीं दिख रहा। जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, एक बार इसको कूल ऑफ करने दीजिए। कहीं भी एक बार अपटिक के बाद जब ये करेक्ट करेगा, आपको 608 से 614 की रेंज में मिले, वहां पे धीरे धीरे करके पोजीशन बनाइएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से करेक्शन आता है, जो कि आने वाले टाइम में आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा सा और लो लेवल पे मिले, तो स्टार्टिंग 612 से करेंगे और हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करेंगे। 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के अभिनंदन, और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने में हमारी मदद करें। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ट्विटर पे, एक्स पर जो है इसके लिंक को शेयर करें, फेसबुक पे लिंक को शेयर करें, ताकि और ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। सेबी रजिस्टर्ड जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय पहुंच सके, तो ये हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लाल टाई कमाल दिखा रही है अपनी, ये देखिए आप 25,938 का लेवल जो है अब देखने को मिलता हुआ, 4.25% की मजबूती। वाह जी सर। सर ये जो आपने फिगर बोला, ये फिगर मुझे बहुत ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आस्था मैम शो के अंदर हैं, आपने थंबनेल में आस्था मैम की फोटो लगा रखी है, और जिस तरीके से जब भी मैं आईपीओ की बात करता हूँ और हर जगह बोला जाता है प्लीज कॉल आस्था मैम, प्लीज कॉल आस्था मैम, ये आदमी बेकार है, तो फिर आस्था मैम अगर साथ में है तो आप 1000 के फिगर को इलेबोरेट कर रहे हैं, मुझे वो नहीं लग रहा। क्योंकि आईपीओ भी आप कवर करेंगे ही करेंगे, अभी 2-2.5 क्रॉस हो जाए उसके बाद बताइएगा सर। वाह वाह वाह, ये जो आप मतलब आपको भी भोपाल का ही होना चाहिए था, है ना, मतलब अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हमारे दर्शक कुशाग्र जी के पास। कुशाग्र जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। कैसे हैं कुशाग्र जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं सिवनी से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश। कहाँ से? शिवपुरी से? सिवनी सर, सिवनी। सिवनी से बोल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, सिवनी मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत सर कुशाग्र जी, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर आपका। सर मैं डेली देखता हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा चलिए सर, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है कि आप, और आपने लिखा कि आपको रचित सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनको देख के ही मन खुश हो जाता है। मैं आपकी टिप्पणी पढ़ रहा हूँ जो मैसेज आपने भेजा है, ऐसा क्या आपको लगता है देख करके कि इनको देखते ही मन खुश हो जाता है आपका? सर की समझाने की टेक्निक बहुत अच्छी लगती है सर मेरे को। अच्छा। स्टॉक पर जो वो अपनी राय देते हैं वो। वाह वाह वाह, लेकिन आपने जो लिखा है कि देखते ही मन खुश हो जाता है, तो आपने समझाने से पहले ही मन खुश हो गया आपका, वो मैं थोड़ा सा समझना। चलिए आपका सवाल क्या है सर? जी सर। सर मैं एनबीसीसी लेना चाह रहा हूँ सर, करंट प्राइस में ले सकते हैं क्या इसको? अच्छा, कितने समय तक के लिए लेना चाह रहे हैं? बस सर 1 से 2 महीने के लिए। चलिए, बहुत लंबा नज़रिया नहीं है, 100 का लेवल क्रॉस कर गया है। नंबर आस्था मैम का है, लेकिन चूंकि आपने प्रशंसा की है तो हम एक राय जो है वो रचित सर की भी दिलवा देंगे। लेकिन आस्था मैम, एनबीसीसी फ्रेश एंट्री के लिए क्या सही है? 1 महीने में 5-6% करेक्ट हुआ है, या अभी अवॉइड करना चाहिए, या फ्रेश एंट्री के लिए सही मान रही हैं आप इसे? देखिए एनबीसीसी की बात करें तो फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा और वेट कर लें। मैं तो इनफेक्ट ये बोलूंगी कि एक बार ये 107 108 के ऊपर अगर ये टिकने लगे तो फिर फ्रेश एंट्री का यहाँ पे मौका तलाशें।
होता ऐसा है कि हम नीचे के लेवल्स देते हैं जहां पे करनी चाहिए। यहाँ पे मैं ऊपर के लेवल्स पे बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, बार बार 105 से 107 का जोन, जो ये बार बार वहां से नीचे की तरफ आता है। तो अगर वो जोन को पार कर लेता है, उस जोन के ऊपर टिकने लगता है, तो फिर ये तेजी मुझे लगता है इसको और ऊपर की तरफ लेके जाएगी। तो खरीदारी करें, लेकिन अभी नहीं। 107 के ऊपर अगर ये क्लोज देने लग जाए, तो फिर खरीदारी के मौके बिल्कुल इसमें तलाशे जा सकते हैं। और उस सूरत में जो ये एक यहाँ पे रखेंगे, टारगेट रखेंगे, फिर वो 120 123 का भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी वेट कर लें और उसके बाद इसमें खरीदारी के मौके तलाशें। ठीक, ये सलाह है। रशीद सर, ये आपके प्रशंसक हैं, तो आप चाहें तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं एक दो लाइन जी। सर एक चीज ऐड कर देता हूँ, ये जो आपने बात बोली कि शक्ल देखते ही खुशी मिल जाती है, हाँ, सर क्या उन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा सर। हाँ, रशीद सर मुझे, हाँ सर, वही मैं आपको कह रहा हूँ। होता क्या है सर, जब आप कोई सीरियस मूवी देख रहे होते हैं, एकदम से आपको कादिर खान, जॉनी लीवर, ये सब कोई देखने को मिल जाता है ना, तो आपको लगता है हाँ चलो ये जो आपने मतलब खेला है, अब उस केस में क्या है, इसीलिए बड़प्पन, ये जो आपने बड़प्पन दिखाया सर, अद्भुत अद्भुत जी सर। और एक और चीज मैं ऐड करता हूं सर, मैं चाहूंगा एक बार प्रोडक्शन अगर चार्ट खोल के दिखा सके एनबीसीसी का। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वही होता है ना, एट टाइम्स यू गेट टू लर्न। और आज लर्निंग क्या है, ये जो अभी आस्था मैम बोल रही थी, बहुत प्रैक्टिकल बात है, मैं यही बोलने वाला था कि करीबन 96 लेवल्स पे आए तो आप खरीदें, और उसके बाद जब ये 106 से 108 की रेंज क्रॉस करे। और मैं चार्ट दिखाने के लिए क्यों बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली सितंबर, नवंबर, दिसंबर, इन्हीं लेवल्स पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिला है। उसके बाद ब्रीच करने के बाद ये हायर लेवल्स पे गया है। तो मैं बिल्कुल, क्योंकि इनका ड्यूरेशन शॉर्ट है, मैं बिल्कुल मैम की राय के साथ जाना चाहूंगा, 108 के ऊपर क्लोज करे, अगले दिन फर्स्ट हाफ मेंटेन करे, उसके बाद आपको क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट है, तो 108 के ऊपर मेंटेन करें, वहां खरीदें। 118 और 118 के बाद 128 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट जो भी दर्शक ये इस पोजीशन थोड़ी लंबी अवधि के लिए बनाना चाह रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कहीं भी कूल ऑफ अगर आपको करता हुआ मिलता है, वहां पे अपॉर्चुनिटी होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम ₹97, और 97 से लेकर आप 89 तक किसी भी सीवियर मार्केट करेक्शन में इसमें पोजीशन बनाएंगे, आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया। तो ये राय हो गई एनबीसीसी को लेकर के, दो एक्सपर्ट की राय आपको मिल गई है। आप अपने हिसाब से रणनीति बना लीजिए। इस बीच सर मैम, रागेश SR कुछ करके हैं ये, मतलब इनके आईडी में जो जिस नाम से आईडी बनाई, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। लेकिन कह रहे हैं विपुल सर, थोड़ा सा रिलायंस पावर के बारे में बताइए। 30 रुपये पे लिया हुआ है, 2900 शेयर इनके पास हैं, 2900 शेयर एट द रेट ऑफ 30। अब सवाल ये है कि क्या इसमें बने भी रहना चाहिए, क्योंकि लॉस ज़्यादा इनको हो नहीं रहा है। थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेकर के इश्यूज हैं, और जिस तरीके से हायर लेवल से फिसला, सुबह भी हमने बातचीत की थी। आस्था मैम, आपका क्या व्यू रहेगा अब करंट लेवल पे रिलायंस पावर को लेकर के? इनकी खरीद 30 रुपये देखिए की। रिलायंस पावर की हम बात करें तो डेफिनेटली एक न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट भी हमें यहाँ पे प्राइजेस में देखने को मिल रहा है। और उसी वजह से हम दिख रहे हैं कि ये ऊपर चढ़ नहीं पा रहा। बट 30 रुपए का ही इनका प्राइस और 28 चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी एग्जिट करना चाहिए। देर सवेर मुझे लगता है डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है नहीं, जस्ट 2 रुपए का डिफरेंस है, तो देर सवेर वो कॉस्ट प्राइस आ ही जाएगी। तो अगर पेशेंस रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो मैं इनको बने रहने की ही सलाह दूंगी। अगर इसमें सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि ये काउंटर 34 तक भी जाने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है। सब कुछ ठीक रहा मतलब जो अभी नेगेटिव न्यूज फ्लो आया है, अगर वो कंटिन्यू नहीं हुआ तो फिर ये वापस से तेज हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी रिस्क अगर ले सकते हैं तो बिल्कुल इसमें बने रहिए, अभी एग्जिट ना करें। ठीक है, रिस्क ले सकते हैं, 1-2 रुपये का नुकसान है तो फिर वेट ही कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे, रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क के लिए तैयार रहिएगा। अच्छा, विकी बराइया जी का सवाल आया है, कह रहे हैं तेरी खूबसूरती की तारीफ़ में क्या लिखूं, तेरी खूबसूरती की तारीफ़ में क्या लिखूं, कुछ खूबसूरत शब्दों की अभी भी तलाश है मुझे। तो रशीद सर देखिए कितनी अच्छी शायरी आई है। और ये कह रहे हैं प्रणाम विपुल जी, इटर्नल को लेकर के और स्विगी को लेकर के जानना चाह रहे हैं। बताइए सर, मतलब ये तो है आपकी खूबसूरती सर दिन ब दिन निखरती जा रही है। रशीद सर, क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या टिप्पणी रहेगी? इटर्नल आज ये दोनों ही शेयर तेज हैं, आज धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। 531 पे, 531 पे नहीं 531 शेयर हैं, 330 पे लिया हुआ है इटर्नल जोमेटो। अभी क्या करना चाहिए सर? 20-25 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्या सलाह रहेगी भाई साहब के लिए, विक्की जी के लिए?
सर विकी जी को मैं पहले बोलूंगा घर के आसपास के लेंस कार्ट पे जरूर एक बार विजिट कर लें, और अगर उसके बावजूद इनको कुछ ऐसा लग रहा है तो प्लीज इसको हाईलाइट करके शेयर कर दीजिएगा सर। कम से कम अपने घर में शेयर कर दूंगा, यहाँ पे तो किसी को ऐसी कोई खूबसूरती दिखती नहीं है। वाह। बट चलिए, जोक्स अपार्ट, अब देखिए सर, जिस तरीके से एटर्नल अभी चल रहा है, और कुछ कुछ अभी अपडेट्स भी आए थे कि एआई इंटीग्रेशन अब ये भी कर रहे हैं फॉर फास्टर एंड क्विकर डिलीवरी। थोड़ा सा कई कबार जो कंफ्यूजन हो जाता है उसको बिल्कुल निगेट करने के लिए एआई इंटीग्रेशन भी आता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके के बिजनेस में ये है, आपको बहुत जल्दी वो रेवेन्यू में भी रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख जाएगा। अब इसने एक मूवमेंट किया है, हल्का सा रेजिस्टेंस, बहुत छोटा सा सप्लाई हो सकता है 324 लेवल जो इनकी बाइंग प्राइस के आसपास है, वहां इनको देखने को मिले। एक ट्रेंड रिवर्सल पूरा दिखा रहा है, उस लेवल को ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको हायर साइड देखने को मिलेगा 356 लेवल्स तक। अब हम बात कर लेते हैं स्विगी की। स्विगी भी जिस तरीके से पोजिशनड है, कुछ कुछ न्यूज इसमें भी डेवलप हो रही है कि वापस से ये जो इन्होंने अपने चार्जेस हटाए थे क्विक कॉमर्स बिजनेस में, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अब सारे ही प्लेटफॉर्म वो चार्जेस लेकर आ रहे हैं और सारी चीजें बनती हुई दिख रही है। ये जो मूव है ये फर्दर आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है 360। वहां से जैसे ही सप्लाई को ये क्रॉस करता हुआ दिखेगा 384 लेवल्स तक आ सकता है। बट फंडामेंटली लेट मी अगेन पुट इट फॉरवर्ड, मुझे वैल्यूएशंस दोनों काउंटर के अच्छे नहीं लगते। सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैंने आपको दोनों के एक रीजनिंग दे दी है। ठीक सर, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच अगली दर्शक का नाम हमें नहीं पता, नहीं, गोपाल शंकर शर्मा जी, इन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है। शंकर शर्मा जी ने आईआरएफसी को लेकर के कह रहे हैं कि बोल सर राधे राधे, आईआरएफसी के शेयर इनके पास हैं 1200 शेयर 125 पे। मैम ये रेलवे वाले जितने भी शेयर्स हैं ना, लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी क्वेरीज आ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भाई साहब ने बहुत ऊपर नहीं खरीदे हैं, 125 पे ही लिए हैं, तो इनको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, 8-10 रुपये का ही लॉस है। तो क्या अभी होल्ड करें मैम आईआरएफसी को? मैम आप मतलब समझा तो अच्छा रही हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आ पा रही है। माफ कीजिए, मैं म्यूट पे थी। कोई बात आह, नहीं। क्षमा चाहती हूँ। आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आईआरएफसी में अभी नतीजे भी आ चुके हैं, और अभी ये बहुत ज्यादा चलने के मूड में नहीं है। इस स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ वापस से लौट के नहीं आई है। हो सकता है कुछ समय तक एक दायरेमंद कारोबार हमें देखने को मिले, और वो जो दायरा है वो मोटा मोटी बन चुका है 125 से लेके 110 के बीच में। तो ये कुछ समय तक 110 से 125 के बीच में ही घूमता हुआ नजर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसको 109 110 के लेवल पे, और मुझे नहीं लगता वो ब्रीच होना चाहिए। 100% तो श्योर कोई नहीं होता, लेकिन चांसेस कम लगते हैं। तो 108 के स्टॉप लॉस के साथ आईआरएफसी में अभी सिर्फ होल्ड करें, और पेशेंटली होल्ड करें, क्योंकि अभी ये कुछ टाइम तक एक दायरे में घूमेगा। पहला टारगेट जो इसमें सेट करेंगे वो 124 का रहेगा, और उसके बाद दूसरा टारगेट 129 का रहेगा। तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस का 109 का जरूर रखें। ठीक। अच्छा, चलिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये सर हमें एक धनराशि आई है 100 रुपये की, हमारे एक दर्शक हैं उन्होंने भेजी है, लेकिन इनका सवाल जो है वो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को लेकर के है। इस पर सुबह आपने अपडेट भी दी थी। इन्होंने 98 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं शुड आई बुक प्रॉफिट और जस्ट होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, और शुड आई बाई मोर, प्लीज सजेस्ट व्हाई दिस स्टॉक इज गोइंग अप। तो सर इन्होंने 98 पे लिया हुआ है, अब कहाँ पे इनको एग्जिट करना चाहिए इसको लेकर कन्फ्यूजन में है, या और ऐड कर सकते हैं, इसको लेकर के भी ये जानना चाह रहे हैं। और जिस तेजी के साथ ये ऊपर जा रहा है, आपकी टिप्पणी। सर सबसे पहले तो मेरा सवाल ये होगा इनसे कि अगर इन्होंने खरीदा तो किसी कारण से खरीदा था, और अब ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्यों पूछ रहे हैं कि ये ऊपर क्यों जा रहा है। बट चलिए, ऊपर क्यों जा रहा है इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब हमने छोटे से ऊंची छलांग में भी इसको कवरेज में रखा, सारी बातें करी। अब सर एआई का भी एक कंसेप्ट है, एआई इंटीग्रेशन का भी एक कंसेप्ट है, और आज के टाइम क्या हो रहा है, जो भी कंपनी एआई के साथ काम करने के लिए उतर रही है ना, उसके लिए आप देखिए वारे न्यारे हो रहे हैं, बिकॉज सेंटर स्टेज ले लिया है। अब जिस भाव पे इन्होंने लिया है, सुबह भी हमने यही बात कही थी कि कहीं भी आपको 162 से 64 की रेंज में दिखे, डेफिनेटली यू शुड बुक प्रॉफिट्स।
एक अच्छा अपसाइड है, एक डिसेंट अपसाइड है, और एक नोशनल प्रॉफिट के साथ बैठे रहना मैं नहीं समझता सही होगा। और अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनको मैं कहूंगा कि 50% एक बार अपना बुक कर लें। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी हम आने वाले दिनों में उम्मीद कर रहे हैं, वापस इनको लोअर लेवल पे देखने को मिल सकता है, कहीं भी 132 से 38 की रेंज में। वहां पे वापस बाय कर लीजिएगा, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लॉन्ग टर्म की हम जब बात करते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन होता हुआ दिखेगा। जैसे ही अब ये 182 यहां से भी करीबन 19-20 रुपए ऊपर का एक लेवल निकलता है, उसको ब्रीच करेगा, 224 से 240 के लेवल के लिए भी तैयार होगा। बट ये लॉन्ग टर्म की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, नियर टर्म में प्रॉफिट बुक कर लेना ही समझदारी है। ठीक है, ये बात आपके लिए है। उम्मीद करते हैं कि आपको सही उत्तर मिल गया होगा। मैम, एक और दर्शक ने धनराशि भेजी है और वो जानना चाह रहे हैं बीएससी को लेकर के, और कह रहे हैं कि बीएससी में क्या मुझे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए अभी, या वेट करें कम होने का। तो एक अच्छा मोमेंटम, नतीजे शानदार रहे, इसको अभी हम नतीजों को डिस्कस करेंगे खबरों के खेल में। 6-6.25% ऊपर, अब 3200 की तरफ बढ़ता हुआ, क्या नीचे आने का वेट करें फ्रेश एंट्री के लिए, या अभी भी एंट्री कर सकते हैं? आस्था मैम। जी, आज बार बार थोड़ा म्यूट हो रहा है, माफी चाहूंगी कोई अगेन। बात नहीं। मैं ये बोल रही हूँ जी। कि इनको बीएससी में जो एंट्री करनी है तो उसमें पूरी एंट्री जो भी इनका अमाउंट ये डेडिकेट करना चाहते हैं तो फुल अमाउंट से ना करें, थोड़ा बहुत इसमें डालना चालू कर दें, क्योंकि मुझे बीएससी अभी भी बहुत अच्छा तेज लग रहा है, लेकिन आज काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो लाइक 25% या फिर 40-50% जो भी अमाउंट है वो अभी डालें, रिमेनिंग 40-50% चाहे तो ये थोड़ा सा डाउन आता है तब डालें, पर लगता बीएससी अच्छा ही है। और मुझे लगता है इसमें फुल पोटेंशियल है, पहला लेवल 3300, दूसरा लेवल 3500, वहां तक जाने का। तो काउंटर अच्छा लगता है, क्योंकि आज ये ऑलरेडी 6-7% बढ़ा हुआ है, तो इसमें सारा अमाउंट ना डाल के आधा अमाउंट अभी डाल दें, आधा थोड़ी सी गिरावट आती है अराउंड दी लेवल ऑफ, हम बोल सकते हैं 3000 के आसपास या फिर 3050 के आसपास, तो वहां पे ये चाहे तो डिप्लॉय कर सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद बीएससी की बात जो है, अगली टिप्पणी जो है वो ले लेते हैं। अच्छा, कुछ एक शेयर जो है हमारे टाइटल में लगे हुए हैं, उस पर बातचीत अवश्य कर लेनी चाहिए। एक तो है सर, ज़रा देखिए टाटा स्टील पे अभी क्या करें। टाटा स्टील में हमने सुबह भी बात की थी और इसमें भी आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सेगमेंट जो है इसका एक हिस्सा 42-43 मिनट का हम 8 बजे शाम को लगाते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादातर महत्वपूर्ण शेयर सारे कवरेज में आ जाएं। तो टाटा स्टील पे सर अभी क्या राय रहेगी? आपने ही म्यूट कर दिया क्या रचित सर? जी नहीं, आ गई आवाज़, आ गई, ठीक है जी। सर, टाटा स्टील जिस तरीके से लोअर लेवल से रन अप करके गया है और बैक्ड बाय नंबर्स सारी चीजें ठीक होती हुई दिख रही, बट अब इन लेवल्स में मैं कहूंगा कि एक बार आपको जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 212 216 के लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मेजॉरिटी पोर्शन अपना बुक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोअर लेवल से हम एक अपमूव आते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग बनती है। जहां तक बात है वापस से एंट्री की, 188 से 191 की रेंज होगी जहां पे फ्रेश एंट्री करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे जी। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए कामेश्वरी जी जुड़ चुकी हैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश से। कामेश्वरी जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते टू रवि सर एंड आस्था मैडम आल्सो। हाँ, सबको, रचित सर और आस्था मैम सबको नमस्ते वो भेज रही हैं आंध्र प्रदेश से। मैम कैसी हैं आप? काफ़ी दिन बाद आपसे बातचीत हो रही है। प्रोग्राम ठीक लग रहे हैं? पोर्टफोलियो ठीक हुआ कुछ आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। आज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल सर। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। और क्या क्वेश्चन है मैम आज के लिए आपका? क्या पूछना चाह रही हैं? ऑलरेडी सेंट माय क्वेश्चन इन व्हाट्सएप बट आई एम टेलिंग यू, जी। अनंतराज सेल एंड marine electricals. I am holding these 3 stocks and in marine engineering, marine electricals I am in loss, and Coal India and Anantraj I am in profit. Can I book profit and can I hold marine electricals and Okay. can I rebuy after booking profit in Anantraj and Coal India sale?
If you can give clarification, I will be very You want to buy thankful to Marine you, sir. Electricals or you want to sell Anant Raj and sell? In Marine Electricals, I am in loss, but in Anantraj and Sale, I am in profit. Okay. So what to do in these stocks? I seek ठीक। your advice, sir. ठीक 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 श्योर मैम। देखिए अनंत राज और सेल में इनको प्रॉफिट हो रहा है, ये कह रही क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। अनंत राज और सेल में अच्छा चला भी है अनंत राज, जैसे ये पूरा डेटा का मामला सामने निकल करके आया, सेल में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल ही रहा है। और ये अब क्या इनको बेच करके मरीन इलेक्ट्रिकल्स खरीदना चाह रही हैं, क्या वो सही रहेगा? क्या व्यू रहेगा आपका? इनको क्या सजेस्ट करेंगी मैम को आप? देखिए अनंत राज अभी तो अच्छा लग रहा है, आज थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आया, बट स्टिल मुझे लगता है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये होल्ड कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इतनी कुछ जल्दबाजी नहीं है प्रॉफिट बुक करने की, तो रहने दीजिए मैम। प्लीज डोंट सेल इट राइट नाउ। मे बी ये थोड़ा आपको ऊपर के लेवल्स हमें आने वाले टाइम में दिखाता हुआ नजर आए। यू जस्ट कीप स्टॉप लॉस, एंड वो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन अभी 566 के आसपास चल रहा है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 510 का रख लें। सो प्लेस स्टॉप लॉस एट 510 लेवल एंड इट शुड बी ऑन द क्लोजिंग बेस। जस्ट you have to focus on that part, that it should be a closing based stop loss. Ma'am, don't exit from your positions in Anant Raj and go for Marine Electrics. मुझे नहीं लगता कि वहां पे इनको अभी एंट्री करनी चाहिए। अनंत राज itself is looking very good, और इसमें जो अब नेक्स्ट टारगेट हम सेट कर सकते हैं वो तकरीबन 640 तक के रहेंगे। पहला तो 610 एंड देन 640 तक भी ये काउंटर जा सकता है। और सेल को भी सेल ना करें अभी, या बने रहें? देखिए सेल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी काफी अच्छा चल चुका है, बट अभी भी इसमें पोटेंशियल अपसाइड का लग रहा है। मेरे हिसाब से इसमें भी एक बार वेट कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। बोथ दीज काउंटर्स आर लुकिंग गुड टू मी, हेंस देयर इज नो नीड टू गेट आउट फ्रॉम दिस पोजीशन, रिमेन इन्वेस्टेड। सेल की बात करें तो एक स्टॉप लॉस मैं जरूर यहाँ पे देना चाहूंगी, और वो तकरीबन 140 का रहेगा। अगेन यही है कि 140 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस रख के सेल में भी बने रहें। तो मैं दोनों ही काउंटर्स में होल्ड करने की सलाह दूंगी। 140 के स्टॉप लॉस के साथ सेल में बने रहें। टारगेट प्लेस करेंगे तकरीबन 175 से लेके 185 का। ठीक, तो मैम अभी दोनों को सेल करने की आवश्यकता नहीं है, ना सेल को और ना ही अनंतराज को, और ना ही अभी नई बाइंग करने की आवश्यकता है मरीन इलेक्ट्रिकल्स में। ठीक है, अभी अच्छा चल रहा है, जो चल रहा है उसका पूरा मतलब जो है ना, कहते हैं नींबू को पूरा रस तो ले लीजिए फिर अभी। चलिए सर, अगला आपके लिए सवाल है रजय सर। ये हमारी एक दर्शक हैं पुष्पा जी। अब बातचीत करने का समय है नहीं, तो व्हाट्सएप पे इन्होंने जो सवाल भेजा है, 2-3 सवाल हैं, है ना, तीनों को एक साथ। 2 तो आपके फेवरेट हैं, एक तो जमुना ऑटो है, एक है संवर्धना मदरसन पे जानना चाह रहे हैं, और NHPC भी लिया हुआ है इन्होंने 92 के भाव पर। अब ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट आ रहा है जमुना ऑटो संवर्धना मदरसन में, क्या वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने बने रहें, क्या करना चाहिए? और NHPC 92 पे है। तो इन तीनों को जरा सरसरी निगाह से, ताकि ये सारे शेयर पे हम डिटेल में थोड़ी सी बातचीत कर सकें, हमारे दर्शक सुन सकें 8 बजे जी। देखिए, पहले तो पुष्पा जी को नमस्कार, और रेगुलर व्यूअर हैं और अच्छा लगता है इनको उन तीनों काउंटर्स में कॉन्फिडेंस रहा जो हमने छोटे से रुचि छलांग में बहुत टाइम से कवर किया, एंड फाइनली इनको रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं कहूंगा मैम, आपने कॉन्फिडेंस बना के रखा हुआ है, बिल्कुल बना के रखिए। अभी फर्दर अपसाइड आपने देखा होगा, जब सर ये EU ट्रेड डील हुई थी उसके बाद हमने कहा था कि आपको जमुना ऑटो थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा, लोअर लेवल्स पे आया भी, 114 लेवल्स पे इसने एक अपना सपोर्ट लिया, उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है। अब मैं समझता हूं आपको फर्दर अपसाइड आता हुआ देखने को मिलेगा बहुत कंफर्टेबली। जिस तरीके से ये प्लेस्ड है, 146 से 152 की लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी बेनिफिट का टाइम आ रहा है, निकलने का समय नहीं है। मदरसन इंटरनेशनल, संवर्धना मदरसन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें एक और अपडेट आपको दे देता हूं, कल क्लोजली वॉच करिएगा, कल रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेड लाइंस पे आते हैं या उससे थोड़े से बेटर आते हैं तो ये अच्छा मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है 138 से 142-44 लेवल्स तक।
मान लीजिए थोड़ा सा रिजल्ट आपको खराब आता हुआ दिखेगा, तो हल्का सा डैम्पनिंग एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है 118 तक। बट आपने जिन लेवल्स पे ले रखा है अगर उससे ऊपर ही है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एनएचपीसी अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस ही कर रहा है। एनएचपीसी में मैं आपको बाइंग और करने के लिए नहीं बोलूंगा, वेट करने के लिए बोलूंगा। वेट करने के लिए बोलूंगा 81 लेवल्स का। 81 जैसे ही ये क्रॉस करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो आपको इसमें एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। एनएचपीसी में देखिए आप जमुना ऑटो और मदरसन जैसा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। 81 क्रॉस करने के बाद कहीं ना कहीं 86 पे आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा, और 86 क्रॉस करने के बाद 89 90 वहां पे जाते जाते आपको 1 से 2 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन मैनेज करें। जी, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच अगली टिप्पणी जो है लेते हैं मैम से। अच्छा, ये प्रियंका जी का सवाल नहीं लेते हैं क्योंकि फ़ोन पे बात करने का अब समय बचा नहीं है, अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना है। तो मैम, प्रियंका जी हैं, प्रियंका बलराम जी की शिकायत है, कह रही हैं कि आप मेरा कितने दिन से सवाल कर रही हो, मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं। प्रियंका जी माफ़ी चाहेंगे आपसे, नहीं सवाल लिया गया आपका, आगे से कोशिश करेंगे आपका सवाल लिया जाए। मैम, टेक्स मैको रेल क्या करना चाहिए? 172 पे लिया हुआ है, 800 शेयर हैं, कह रही हैं कि अभी क्या होल्ड 1 साल तक होल्ड कर सकती हैं। क्या सलाह देगी आप इनको टेक्स मैको को लेकर के? देखिए, टेक्स मैको में अभी तो इतना मुझे तेजी नहीं लग रही है, ऑन द कॉन्ट्ररी ये बहुत वीक लग रहा है। एक इम्पोर्टेंट बेस जो वीकली चार्ट्स पे बना हुआ है वो अराउंड द लेवल ऑफ 117 ही है, या आप मानिए 116 है। मतलब ये बिल्कुल अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास ही अभी चल रहा है। किसी भी वजह से 115 के नीचे ये जाता है तो थोड़ी वीकनेस और आएगी। मैं इन्हें एडवाइस करूंगी टेक्स मैको रेल में से पार्शियल एग्जिट कर ले, पूरा एग्जिट ना करें, बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन कोई भी इसमें अपवर्ड मोमेंटम आता है तो वहां पे भी निकलने की कोशिश करते रहे। बट अभी इनिशियली थोड़ा यहाँ पे पार्शियल एग्जिट जरूर करें, क्योंकि ये काउंटर अभी भी वीक लग रहा है। और जैसा मैंने बोला 115 के नीचे के क्लोज देने लगा, वीकनेस गहरा जाएगी।